सलमान का पहचान मुसलमान की अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू संजीदा हो जाओ। दीनी मजलिस है, थोड़ा इसका लिहाज रखा जाए। मस्जिद हो, मदरसा हो, जलसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर बैठो कम से कम मैं तो ये कहता हूं कि आपके सर पे हमेशा टोपी रहनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की ये पहचान है, इस्लाम का ये पहचान है, टोपी हमारे सर पे है। कोई भी आदमी, कोई भी वो कौम का आदमी हो, कोई भी आदमी देखेगा वो कह देगा ये मुसलमान है। इसी को हम लोग छुपाते हैं। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इस मजमे के अंदर में कितने लोग हज किए हैं, जरा हाथ उठाइए तो हम देखना चाहते हैं। हाजी साहब जो है, जो हाजी साहब हैं वही हाथ उठाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हो तो कहाँ जी को सबसे पहला बिस्मिल्लाह आपका स्टेज ही है माशाल्लाह। माशाल्लाह देखिए हमारे स्टेज पर हैं जी, हो जाएंगे सभी तरफ से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर हैं, लेकिन पिंडालम को हाजी साहब नजर नहीं आए। ये अफसोस का मकाम है। ये सिसोना की बस्ती की सरजमीन है, जोकी का इलाका है, अमीर व कबीर लोग, दिल वाले लोग रहते। हमें अफसोस है कि अल्लाह ने जिसके ऊपर हज फर्ज किया और सिर्फ वो बखीली की वजह से हज ना किया, ये अफसोस का मकाम है। देखिए ये हज जो है ये फर्ज है। हज क्या है? जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान और मुबारक के महीना का रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने पैसा दिया तो ज़कात का देना फर्ज है। उसी तरीके से अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया, दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया। हज फर्ज है। एक बार हज करना फर्ज है। अगर हज किए बगैर मर गए, अच्छा इसमें देखिएगा बहुत प्यारी हदीस अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया, हज फर्ज था, हज नहीं किया, सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया कि पैसा खर्च हो जाएगा, 4 लाख 3 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, ये 3-4 लाख रुपए रह गए जाएंगे, 2 बीघा 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। कौन जाएगा मक्का मदीना पैसा खर्चा करने? मर गया, हज नहीं किया। तो सुनो, वो मुसलमान होकर नहीं मरा है। आमिना के लाल गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, वो कंजूसी बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो मुसलमान होकर नहीं मरा, या तो यहूदी की मौत मरा या तो नसरानी की मौत मरा। इंशाअल्लाह जिसके ऊपर फर्ज है करेंगे, अरे करेंगे, बोलिए ना, हाथ उठाइए ना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठाइए। और मैं तो लोगों से कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हज करना बड़ा आसान है मेरे भाइयों। ये आपके सामने नाज़िम जलसा हर साल कम से कम मैं समझता हूँ कि 100 से 150 आदमी को ये हज में भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं, कारी साहब को फोन कर दीजिए, पासपोर्ट नहीं है ये बनवा देंगे, जो भी झमेला, सिर्फ आपको इनसे राब्ता रखना, आपको कहीं दौड़ना नहीं है, सारा काम ये करवा देंगे। इससे आसान रास्ता और कहां मिल सकता है? अल्लाह तौफीक दे। लेकिन अफसोस का मकाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे हिंदुस्तान के लोग हज कब करते हैं, पाकिस्तान के लोग हज कब करते हैं, बांग्लादेश के लोग कब हज करते हैं? जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सर में बाल नहीं, तब जाएगा हज करने। बोलो बात सही की गलत है? बोलो बूढ़ हो थुर थुर भाई जी आदमी तब ये हज करें। भाई वो मेहनत है, वो जो 5 दिन है मिना मुजदलिफा का मैदान, और कुर्बान जाओ, जब ये है भूले नहीं सके जी वहां दौड़ते की वो मुंह एक बार हर फिक्री करती।
वही कहने का गर्ज मेरा यही है। इंडोनेशिया के मुसलमान देखो, इंडोनेशिया का मुसलमान है, अल्लाह अकबर कबीरा, नौजवान पहले हज करता है फिर बाद में निकाह करता है। पहले इंडोनेशिया का मुसलमान नौजवान है, पहले हज करेगा, अगर हज फर्ज है तो पहले हज करेगा फिर बाद में निकाह करेगा। हम राजनी पहले बियाह करिए बाद हम हज देख लो थी बियाह जरूरी जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये जो शेर है, अच्छा देखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील की दोस्ती, अरे बोलो भाई, बखील की दोस्ती नहीं हो सकती है। अच्छा, बखील के भी क्वालिटी हैं, बखील के क्वालिटी हैं, बखील के 4 क्वालिटी हैं, गिनती करा। बखील कितना मिली, अरे जल्दी बोला, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, कितना मिली। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। जे बखील आछे बखील जन्नतत जाबे ना। एटा कोता आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमान आछे हदीसे, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो बखील है, जो कंजूस है और कुर्बान जाओ, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह की दोस्ती उससे नहीं हो सकती है। अब मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने के वाले को पसंद करता है। इसलिए लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, पहली फुर्सत में हज फर्ज है तो हज करो। अच्छा ठीक है, हज फर्ज नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास उतनी ज़मीन भी नहीं है, हज फर्ज नहीं है, तो कम से कम उम्रा तो करो अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्यारी जगह तो अपनी आंखों से कम देखो अल्हम्दुलिल्लाह। वो मक्का की सरजमीन और कुर्बान जाओ, वो मदीना की सरजमीन जहां पर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मक्का में, मदीने में आराम फरमा रहे हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों। जो चला गया वहां से आने को जी नहीं चाहेगा कि हम मदीना से वापस चला जाएं, हम मक्के से फिर हिंदुस्तान चले जाएं। जी तो यही करेगा कि काश मेरी मौत अगर यहाँ आ जाती तो मैं मक्के में अगर मर जाता तो जन्नतुल मुअल्ला में मैं दफन होता। मदीने में अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं जन्नतुल बकी में मैं आराम करूं। कुर्बान जाओ, खुश नसीब है वो लोग जिसको वहां पर मौत आ जाती। इसीलिए बखीली नहीं करना है। अच्छा, उम्रा सस्ता है, उम्रा महंगा नहीं है। उम्रा अगर हज फर्ज नहीं है, अगर आप चाहते कि हम उम्रा कर लें तो सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख 1.5 लाख में आप उम्रा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हजरत 1.5 लाख में 1 लाख में, अब वो समझ में मिनिमम समझिए। अब कौन आदमी कितना गरीब है जो 1 लाख रुपए नहीं चाहता हो कि 1 लाख रुपए हम खर्च करें। ठीक है, मेरी बीवी है, हम उसको भी साथ ले अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख रुपए को 15 दिन 20 दिन का टूर है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का भी घूम जाएं, मदीना भी घूम जाएं। अरे मक्के में वो मस्जिद हराम है, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। और कुर्बान जाओ, वो मस्जिद हराम है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद हराम में 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोला नमाज। अब वहीं से मक्का से मदीना, देखिए हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं मक्का मदीना। देखिए मक्का अलग है, मदीना, मक्के और मदीने के दरमियान में फासला है, कम से कम 450-500 किलोमीटर की दूरी है। बस समझ लिए, यहाँ मक्का है तो कलकत्ता में मदीना है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अभी बहुत सारी सहूलतें हैं। 2012 में जब हम लोग गए थे तो उस वक्त बस से सफ़र किए थे, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का बस से। अभी तो मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन वहाँ की सरकार गवर्नमेंट ने कर दी है, वो 2-3 घंटे, 2 घंटे 10 घंटा का सफ़र 2 से 3 घंटा के अंदर तय हो जाए। क्या बड़ा आसान है। अल्लाह तौफीक दे, इंशाअल्लाह जाएंगे।